इंदौर के भाजपा नेता और शिक्षण संस्था संचालक अक्षय बम और उनके पिता कांतिलाल बम की मुसीबतें बढ़ सकती है। बम बंधुओं पर 18 साल पुराने प्राणघातक हमले के मामले में आरोप तय हो गए हैं, जिसकी अगली सुनवाई 30 अप्रैल को होगी। अक्षय कांति बम लोकसभा चुनाव के समय कांग्रेस के सांसद पद प्रत्याशी का टिकट वापस कर अचानक भाजपा में शामिल होने के चलते चर्चा में आए थे। माननीय जिला एवं सत्र न्यायालय इंदौर में पदस्थ माननीय 22वें अपर सत्र न्यायाधीश महोदय श्री विनोद कुमार शर्मा साहब के न्यायालय में आरोपीगण अक्षय पिता कांतिलाल बम एवं मनोज गुर्जर के विरुद्ध एक मामला विचाराधीन है, जिसमें आरोपी पक्ष के अधिवक्ता और अभियोजन पक्ष की ओर से आरोपीगण के ऊपर क्या आरोप बनता है और नहीं बनता है, इस बिंदु पर बहस की गई थी, जिस पर माननीय न्यायालय द्वारा तीनों ही आरोपीगण पर आरोप तय कर दिए गए हैं। जिन धाराओं में आरोप तय किए गए हैं वो है धारा 447 जो आपराधिक अत्याचार से संबंधित है, धारा 148 जो विधि विरुद्ध जमाव होता है जिसमें घातक हथियारों के साथ सुसज्जित होकर और आपराधिक अत्याचार किया जाता है, धारा 323 दंडों या साधारण मारपीट, धारा 435 किसी भी प्रकार से नुकसान पहुंचाना, जिसमें इस मामले में फरियादी यूनुस पटेल की सोयाबीन की खड़ी फसल पर आग लगाकर नुकसान किया गया, धारा 506 जान से मारने की धमकी और धारा 307 हत्या का प्रयास। इन सभी धाराओं में तीनों ही आरोपीगण अक्षय बम, कांतिलाल बम एवं मनोज गुर्जर के ऊपर माननीय न्यायालय द्वारा आरोप तय कर दिए गए हैं। ये मामला दिनांक 4/10 जो घटना दिनांक है वो दिनांक 4/10/2007 की ये घटना है, जो कनाड़िया बाईपास स्थित दाऊदी नगर की जो ज़मीन है फरियादी यूनुस पटेल की है, उस ज़मीन पर इन तीनों आरोपीगण अक्षय बम, कांतिलाल बम और मनोज गुर्जर ये वहाँ पर पहुँचे, घातक हथियारों से सुसज्जित होकर पहुँचे, जिसमें एक अन्य अभियुक्त के पास बंदूक भी थी और वहाँ पर आपराधिक अत्याचार करते हुए जान से मारने की धमकी दी गई और फरियादी के ऊपर बंदूक से फायर भी किया गया, जिसमें पुलिस को अनुसंधान के दौरान घटना स्थल से एक कारतूस का खोखा व बंदूक भी जब्त की गई है। वर्तमान प्रकरण पर माननीय न्यायालय द्वारा सभी आरोपीगण के ऊपर धारा 307 और अन्य धाराएं जैसी मैंने बताई है, इन सब पर इन धाराओं के अंतर्गत आरोप तय किया गया है। अभियोजन पक्ष की ओर से विचारण जिन जिन गवाहों को हमें बुलाना है मामले को सिद्ध करने के लिए, उन साक्षियों की सूची भी, जिसे विचारण कार्यक्रम कहा जाता है, वो भी हमने माननीय न्यायालय को दे दी है और अगली दिनांक 30 अप्रैल 2025 इसमें नियत की गई है, जिसमें अभियोजन साक्षी आएंगे, उनका परीक्षण और तत्पश्चात प्रतिपरीक्षण होगा।